से दिग्गज प्रोडक्शन के बीच यानी कि बैनर तले एक शॉर्ट फिल्म बनी है जिसका नाम अर्जी है। हालांकि आपको बता दें कि जिसमें एक दिव्यांग महिला के डांस के सपने को लेकर पूरी तरह से उसको दर्शाया गया है और इसी के बीच इसमें जो कि क्राइम पेट्रोल फेम के मुख्य जो कि अपने दर्शक हैं और जिस तरह से इन्होंने मुख्य किरदार निभाया है, गुलशन जी पांडे हमारे बीच मौजूद है और इनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से उदयपुर में इनका अनुभव रहा है और किस प्रकार से इस फिल्म को लेकर जानकारी साझा करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, हमारे चैनल पे आपका और उदयपुर में भी आपका स्वागत है सर। क्या कहना चाहोगे सर, अभी जो हाल ही में आपकी मूवी बनी है इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे और किस प्रकार का आपका अनुभव रहा? पहले तो मैं दैनिक पुकार के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ और बाकी आपने पिक्चर की तो कहानी बता ही दी है, एक दिव्यांग महिला के डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने पर है। वैसे मैंने देखा था एक बार, आप सबने शायद देखा होगा टीवी के रियलिटी शो में एक ऐसा लड़का डांस कर रहा था जिसके दोनों पैर नहीं थे और उसको इनाम भी मिले हैं बहुत सारे। मैंने इधर उदयपुर में भी उसका एक फंक्शन हुआ था, मैं इसमें मिला था उससे। तो हमारा इरादा बड़ा होना चाहिए, वो मंजिल बड़ी है या छोटी है वो उसकी बात की बात होती है, क्योंकि बड़ा से बड़ा सफ़र पहले एक कदम से शुरू होता है। अब ये कहानी बड़ी खूबसूरत थी। मेरे को जब दिग्गज प्रोडक्शन के अभिषेक जोशी जी ने बताया कि एक फिल्म है गुलशन जी आपके साथ करनी है, तो उन्होंने एक पहले भी मैंने उनके साथ साइकिल नाम की एक शॉर्ट फिल्म की है जो 2023 में रिलीज़ हुई। तो मैंने कहा चलिए देखते हैं। उन्होंने स्टोरी जब सुनाई तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं कब उदयपुर पहुँचूँ और कब मैं ये फिल्म में शूटिंग करूँ। बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट है, 5 लोग बैठे हैं, 5 लोगों की एक ज्यूरी मेंबर्स बैठे हुए हैं और एक एप्लीकेशन है एक दिव्यांग महिला की, क्योंकि उसका सपना था एक स्टार बनना और कैसे क्या बाधाएं उसके जीवन में आई, कैसे वो अपाहिज हुई, दिव्यांग हो गई और उसके बाद भी उसका वो जज्बा ख़त्म नहीं हुआ और वो करना चाह रही है। अब उसमें से कुछ ज्यूरी मेंबर्स जो हैं वो मना करते हैं कि कैसे करेगी, उसको नहीं, उसके चक्कर में एक जो स्वस्थ लड़की है वो भी अच्छा डांस करती है वो रह जाए। इस तरह के बहुत सारे पॉइंट उठते हैं। वो जो एक बहस हम लोगों के बीच में होती है, बड़ी हेल्दी बहस, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है और वो बड़ी दिल को छूने वाले डायलॉग्स हैं, सब कुछ बहुत अच्छा है। तो मज़ा आया करके, अभी ख़त्म की है। बाकी आप लोगों का आशीर्वाद कैसा मिलता है फिल्म को, या आप लोगों पर है। और सर कहीं की बात करते हैं जो कि आपका मुख्य जो आपने किरदार निभाया है यानी कि क्राइम पेट्रोल जो फिल्म है आपकी, तो उसमें एक तरह से आप देखा जाए कि उदयपुर में जैसे क्राइम देखा जाए पिछले दिनों से, तो अभी बहुत सारा ज़्यादा बढ़ते हुए दिखा है, लेकिन इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे और युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहोगे, इसके ऊपर कैसे नियंत्रण किया जाए? देखिए कुछ ऐसी सीरीज़ आ रही हैं, कुछ ऐसी फिल्में आ रही हैं, मेरा ही शो ले लीजिए, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई हैं जिन्होंने अपराधियों ने क्राइम पेट्रोल देखा और वो उधर से सीखा है, किया है। अब कोई भी शो जो बनाया जाता है वो आपको सिर्फ सतर्क करने के लिए बनाया जाता है, आपको बताया जाता है कि आपको ध्यान रखना है, कहीं से कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि और वो जो करने वाले, लेकिन कानून हमारा अगर थोड़ा सा और सख्त हो जाए, जैसे कि आपने कहा अपराध की वारदातें बढ़ रही हैं, वो बढ़ रही हैं इसलिए कि उनको पता है कि कैसे हमको बाहर आ जाना है, कैसे हमको ज़मानत मिल जाने वाली है, 2-4 दिन अंदर रहे और फिर मतलब जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं ना वो उसी तरह के हो जाते हैं। उनको पता है कि कुछ होना नहीं है, तो अंदर भी उनकी वैसी कंपनी हो जाती है। तो कई बार कोई छोटा अपराध करके अंदर गया और अंदर उसको नई ट्रेनिंग मिलके बाहर आके बड़ा अपराधी भी बन जाता है। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ, एक राहत इंदौरी शायर थे जो अभी नहीं है इस दुनिया में, उनका एक शेर था, मेरे को वो बड़ा अच्छा लगता था कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सज़ा न दे के अदालत बिगाड़ देती है। तो हमारे जो कानून हैं, ख़ास तौर पे ये जो बच्चियों के साथ दुष्कर्म होते हैं या महिलाओं के साथ जो कुछ भी हो रहा है इस देश में, बड़ी शर्म की बात है। ये वो देश है जहाँ कन्या की पूजा की जाती है, वहीं पे आप सोचिए कि हम क्या क्या सुनने को मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये आपने देखा जिस तरह से अपनी फिल्म को लेकर इन्होंने सारी जानकारी साझा की है और इस तरह से उदयपुर में जिस तरह से जो शॉर्ट फिल्म बनी है पिछली, जैसे साइकिल ले लो या अर्जी ले लो, तो इसमें जो मुख्य किरदार है निभाने के लिए बखूबी इन्होंने उदयपुर में अपना कदम रखा और परचम लहराया। हालांकि इसी को लेकर आगे की जानकारी भी साझा की जाएगी। लगे रहिए बैक टू दैनिक पुकार ब्यूरो रिपोर्ट चेतन व्यास।